हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं दिव्यांशी और आज मेरे साथ इस इंटरव्यू सेशन में जुड़ी हैं प्रियंका पराशर जी, जिन्होंने एसएससी 2018 एग्जामिनेशन क्लियर किया था एंड नाउ शी इज ऑल सेट टू बिकम सीजीएसटी इंस्पेक्टर। बधाइयाँ नमस्ते। प्रियंका। एंड ये एग्जामिनेशन आपने लास्ट ईयर क्लियर किया था, यू आर अंडर ट्रेनिंग। यस यस यस। बहुत बहुत धन्यवाद दिव्यांशी का, सबसे पहले तो मुझे इनवाइट करने के लिए। और सभी दर्शकों का भी धन्यवाद करना चाहूंगी। और आप जो भी पूछना चाहती हैं मुझसे पूछ सकते हैं। इसके बारे में, एसएससी के बारे में काफी सारे क्वेश्चंस होते हैं लोगों के मन में। तो जो भी आप पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद आपकी शुभकामनाओं के लिए। प्रियंका, मैं सबसे पहले चाहती हूँ कि आप सबसे पहले अपने बारे में बताएं, कहाँ से आपने शुरुआत की, एसएससी की तरफ कैसे रुझान आया। हम्म। तो मैं 2016 पास आउट हूँ। इंजीनियरिंग मैंने किया है, सिविल इंजीनियरिंग किया हुआ है। और उसके बाद मुझे इंजीनियरिंग फील्ड में नहीं जाना था, टेक्निकल में। तो मेरी एक फ्रेंड ने बताया था मुझे कि अगर तुम्हें नॉन टेक्निकल करना है तो एसएससी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है तुम्हारे लिए। तो फिर 2017 में मैंने सोचा कि मैं ये एग्जाम देती हूँ। तो 2017 में मैंने पहला अटेम्प्ट ऐसे ही दे दिया था, जस्ट टू सी कि ये एग्जाम क्या होता है, एक टेस्ट लेने के लिए। और फिर मैंने देखा कि उसमें रीजनिंग, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और जनरल साइंस बहुत ही बेसिक आता है। तो मैं कर सकती हूँ, मुझे ऐसा लगा, क्योंकि आप इंजीनियरिंग करते हो तो फॉर श्योर आपका 10th तक का जो मैथ्स और रीजनिंग होता है ना, वो बहुत ही स्ट्रांग होता है अगर आपने इंजीनियरिंग किया है। तो मुझे ये कॉन्फिडेंस था कि हाँ मेरी पकड़ है इन विषयों पर। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है, मैं अच्छे से तैयारी करके और 2018 का अटेम्प्ट दूंगी। फिर मैंने आई थिंक 6-7 महीने मैंने की थी तैयारी। और अच्छे से तैयारी करी। और उसके बाद फिर 2018 के बाद काफी समय लगा, यानी लगभग 3 साढ़े 3 साल लग गए हम लोगों का ज्वाइनिंग आने में। क्योंकि 3-4 स्टेजेस में होती है एग्जाम, सभी लोगों को पता होगा शायद। टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 और टीयर 4 कुछ पोस्ट के लिए होती है, जो कि टाइपिंग का टेस्ट होता है। तो वो प्रोसीजर होते होते लगभग 2020 हो गया था, और कोविड भी आ गया था बीच में। तो इसलिए और हमारा ज्वाइनिंग आया 2022, यानी अभी जनवरी में हम लोग ज्वाइन हुए हैं। तो लगभग 4 साल का बहुत लंबा सा ये टाइम था एसएससी का जो एग्जाम मैंने दिया उसका। तो बस यही था मेरा एसएससी की जर्नी। तो ऐसा है कि अगर आप एक बार एग्जाम के, यानी पेपर्स देखोगे लास्ट ईयर के, और अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि हाँ ये टॉपिक्स मेरे जो 4 सेक्शंस हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं, तो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दिस एग्जाम। और आप अब और अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो जैसे प्रियंका आपने बताया कि 2018 में एग्जामिनेशन था, ज्वाइनिंग आते आते 3 साल हो गया। तो जो 3 साल का जो गैप है उसमें बिकॉज इतना लंबा एग्जामिनेशन साइकिल है, तो हर एक एस्पिरेंट बहुत सारे प्रेशर्स के साथ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल दिव्यांशी। एक्चुअली इस मतलब इस टाइम में पता है आपको, बहुत सारी चीजें हम लोगों को प्रेशराइज करनी पड़ी। जो एसएससी है, जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, उसको प्रेशराइज करने में हम लोगों ने काफी दम लगाया है। ट्विटर पर कैंपेन्स किए, ये वो बहुत सारी चीजें होती हैं। और इस टाइम पीरियड में क्या होता है कि बच्चे बहुत डिप्रेस भी हो जाते हैं। जैसे कि आप बता रहे हो कि आप उसको कोप अप कैसे करोगे। तो मैं ये बोल रही हूँ कि अगर आप एसएससी के लिए या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए ऑप्ट कर रहे हो, तो ना सबसे पहला चीज जो दिमाग में आप बैठा के रख लो कि आपको कम से कम 2 से 3 साल तो मान के चलो कि आपको लगना ही है। लेकिन हाँ, फ्रूट बहुत अच्छा मिलेगा, बट ये सोच के चलो कि यार 2 से 3 साल लग ही सकते हैं। क्योंकि अभी भी हम लोग देख रहे हैं कि जो 2021 या 2021 वाले जो हैं, वो भी शायद कुछ ना कुछ स्ट्रगल कर रहे हैं एसएससी को लेकर। कमीशन के साथ कुछ ना कुछ उनका चल रहा है स्ट्रगल। तो हाँ, ये है कि आप कुछ ना कुछ बैकअप छोटा मोटा लेकर चलो। जैसे मैं 2018 में जब मैं तैयारी कर रही थी, तो फॉर्चुनेटली हुआ क्या कि जैसे जनरल साइंस पढ़ना होता है ना हमें, सोशल साइंस पढ़ना होता है उसमें पूरा। तो मैं फिर बच्चों को भी पढ़ाने लग गई थी। तो जो आप कह रहे हो ना कि वो टाइम को आप कैसे कोप अप करते हो, तो आई थिंक इस तरीके से हम कर सकते हैं, क्योंकि हमारा भी रिवीजन होता है। पढ़ाने से बहुत ज्यादा फायदा होता है दिव्यांशी, आई एम टेलिंग यू, बहुत ज्यादा फायदा होता है। तो आप ऐसा कुछ बैकअप अपने साथ रखो।
कि जिससे आपका भी फायदा होता रहे और यानी आपके एग्जाम के लिए भी फायदा होता रहे और आप किसी और को भी नॉलेज दे पाओ, या जो भी आप करना चाहते हो, यदि आपकी कुछ हॉबीज वगैरह हैं तो उसको भी साथ में लेकर चलो, क्योंकि ये बहुत ही एग्जॉस्टिंग होता है, ये जो टाइम होता है ना बहुत ही परेशान कर सकता है आपको। इसलिए अगर आप साथ में कुछ लेकर नहीं चल रहे हो तो आप मतलब परेशान हो सकते हो। इसीलिए सोच के चलो कि हाँ कुछ समय लग सकता है, कुछ साल लग सकते हैं। प्रियंका, आपने जैसे बताया कि हर एक एस्पिरेंट को ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रहना चाहिए, और किन खास बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत सारे मिथ्स भी जुड़े होते हैं जब एसएससी की बात आती है। जी जी जी। एसएससी के बारे में एक बात ये भी है कि इजी एग्जाम है इन कंपैरिजन टू यूपीएससी। वैसे तो यूपीएससी से किसी का कंपैरिजन है ही नहीं, लेकिन हाँ एसएससी को आप ये मत समझ के चलो कि बहुत इजी ही है। एक्चुअली उसमें डिफिकल्टी का लेवल कहाँ पे आ जाता है कि आपकी स्पीड, वो जो है ना वो डिफिकल्टी लेवल को बढ़ा देता है और कंपटीशन को बढ़ा देता है। और दिव्यांशी, हम लोग सभी जानते हैं कि इस समय जो है यूट्यूब को देखकर ही सब लोग जो है पढ़ रहे हैं। इनफैक्ट मैं अपना बताना चाहती हूँ कि मैंने मतलब शायद पता नहीं आप विश्वास करोगे कि नहीं, बट मैंने एक भी बुक रेफर नहीं करी है एसएससी के प्रिपरेशन के लिए। सो मैं एक और मिथ ब्रेक करना चाहती हूँ कि आपको बुक्स बहुत सारी वो करनी पड़ेगी, रेफर करनी पड़ेगी। नहीं, अगर हाँ मेरे साथ केस ये था कि यार मेरा मैथमेटिक्स और इंग्लिश अच्छा था, ठीक है, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ी। और वो मैंने कैसे किया, मैंने एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया था। बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं प्रिपरेशन के लिए, तो मैंने मोबाइल में एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया था। उस पे जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं मैं उसे रेगुलरली करती थी सॉल्व, और मॉक टेस्ट में डाउनलोड कर लिया था, वो सॉल्व करती थी। मतलब जो रीजनिंग और क्वांटिटेटिव और इंग्लिश, इनका तो इससे हो जाता था प्रिपरेशन। और जो जनरल साइंस है उसके लिए मैं वही यूट्यूब पे वीडियोस देखकर कर ली, मतलब मोबाइल से ही मैंने बेसिकली तैयारी कर ली थी। स्टडी आईक्यू से भी मैंने काफी कुछ बहुत कुछ सीखा है। स्टडी आईक्यू से बहुत अच्छे वीडियोस थे, जैसे वर्ल्ड वॉर वगैरह के जो मैंने देखे थे उस पे। तो इस तरीके से मतलब फोन पे ही मैंने पूरी प्रिपरेशन करी है। मैंने कोई मोटी मोटी पोथियां नहीं पढ़ी, ना तो कुछ करा। तो ये एक मिथ रहता है कि यार बहुत किताबें पढ़नी पड़ेगी, तो नहीं, ऐसा नहीं है। आप फोन पे से ही प्रिपरेशन कर सकते हो बहुत आराम से। और 3-4 महीने की प्रिपरेशन पर्याप्त है एसएससी की तैयारी के लिए। और हाँ, अगर ऐसा है कि भाई आप आपका 10th के बेसिक्स क्लियर नहीं है, आप एकदम ही बहुत ही क्या बोलना चाहिए उसको, एकदम ही बहुत ही शुरुआत से शुरू कर रहे हो ना, तो भी 6 महीने मेरे हिसाब से मैक्सिमम लगते हैं एसएससी की तैयारी करने के लिए। इतना काफी होता है। बस डिफिकल्टी लेवल कहाँ पे बन जाता है, जो तो डिफिकल्टी लेवल कहाँ पे बढ़ जाता है जब जो 1 घंटे का हमारे पास टाइम लिमिट है, उसमें 100 क्वेश्चंस करना है। कौन सा सेक्शन पहले करें, कौन सा बाद में करें, किसमें सबसे ज्यादा समय लगेगा, कौन सा मेरे लिए सबसे इजी है जो फटाफट हो जाएगा, ये सब चीजें हम, ये सब सेल्फ डिसीजन होता है। ये मैं नहीं बता सकती। ये आप जब करोगे तैयारी तो आप खुद के लिए ये स्ट्रेटेजी बनाओगे। जैसे दिव्यांशी, मैंने भी मैंने मैंने एक भी, मैं सच बता रही हूँ, एक और चीज मैं यहाँ बोलना चाहती हूँ। मतलब मैंने देखा है बच्चे ना बहुत यूट्यूब पे सर्च करते हैं कि यार ये हमें बता दे स्ट्रेटेजी, वो स्ट्रेटेजी बता दो। बट स्ट्रेटेजी हैज टू बी बिल्ट बाय योरसेल्फ, फॉर योरसेल्फ। ठीक है, आपको खुद ही बनानी है, खुद के लिए। आपसे बेहतर आपके लिए स्ट्रेटेजी कोई नहीं बना सकता। जैसे मैं बता रही हूँ आपको कि मैंने यूट्यूब से वीडियोस देखे यहाँ वहां से, और एप्लीकेशन डाउनलोड करे, तो मैंने एक भी किसी का भी नहीं देखा कि भाई इसने कैसे क्लियर किया या क्या। और मैंने सबसे मेन बात ना, मैं सभी को बहुत ये एक ना, मैं क्या बोलूंगी उसको, मंत्र देना चाहती हूँ कि आप है ना इसको कंपटीशन लो ही मत। अगर आप इसको कंपटीशन की तरह देखोगे और आप ये सोचोगे कि यार 25 लाख लोगों ने भर दिया है फॉर्म, 8 लाख लोग देंगे, जनरली यही रेशियो रहता है, 25 लाख तक भरते हैं, 8 लाख लोग देते हैं, फिर उसमें से फिल्टर आउट होता है। आप ध्यान ही मत दो उस पर। अब बस ये देखो कि यार मेरे को तैयारी करनी है, मुझे नहीं पता कौन कौन दे रहा है कौन नहीं दे रहा है, बाहर में जाए सब, मैं तैयारी कर रही हूँ। मुझे सिर्फ खुद में इम्प्रूवमेंट लाते जाना है। मेरे को अभी मॉक टेस्ट में 120 नंबर आ रहे हैं, अगली बार 140 आने चाहिए, अगली बार 160 आने चाहिए। इस तरीके से सेल्फ इम्प्रूवमेंट करते जाओ। मैंने सच बता रही हूँ, मैं घर पे बैठी थी,
ना मैं कोई कोचिंग गई हूँ, नहीं नहीं मैं कोई कोचिंग गई हूँ, ना मैंने किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ संपर्क रखा जो तैयारी कर रहा हो एसएससी की। इससे क्या हुआ कि प्रेशर था ही नहीं कुछ भी, तो मैं बहुत प्रेशर फ्री होके पढ़ाई करी मैंने। और एक एंजॉयमेंट के तौर पे, क्योंकि मैथमेटिक्स ये सब रीजनिंग करने में मजा भी आता है, तो उस तरीके से मैंने लिया। ये मंत्र है, ये सभी को करना चाहिए। जितना कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में जाओगे ना, उतना ज्यादा, जिस दिन एग्जाम के दिन बैठोगे ना, उतनी ज्यादा घबराहट होगी अगर कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में रहोगे तो। ऐसा मेरा मानना है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। हो सकता है कुछ लोगों को कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में रह के, प्रेशर में रह के ही पढ़ाई होती हो, ये भी हो सकता है। ये मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस था जी दिव्यांश। एक्चुअली मतलब ऐसा भी नहीं है कि मैंने बिल्कुल ही कुछ नहीं, 10th तक तो हमने एनसीईआरटीज तो पढ़ी ही है, तो मतलब बुक्स मैंने नहीं रेफर करी, इसका मतलब ये नहीं बोलना चाह रही हूँ कि कभी मैंने किताबें उठाई नहीं होंगी। एनसीईआरटीज देखो, क्योंकि जो बेसिक्स, मैं वही कह रही हूँ कि 10th तक के जो बेसिक कंसेप्ट हैं, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, और रीजनिंग तो बेसिक ही रहती है, वो तो हम लोग जैसे दैनिक भास्कर वगैरह में सॉल्व करते हैं ना, मैगजीन वगैरह में आ जाता है, तो वैसे ही रहते हैं। तो हाँ, तो मैंने बुक्स रेफर नहीं करी। इसका मतलब मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जैसे कई सारी बुक्स ऐसी आती हैं जो जिसमें बहुत पूरा बैंक होता है, क्वेश्चन बैंक वगैरह होता है। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग बुक, आई यूज एन एप्लीकेशन, दैट इज इट। तो मैं मतलब ये बताना चाह रही थी कि फोन से ही मैंने जो है पूरी प्रिपरेशन कर ली। और क्योंकि आफ्टर ऑल जो बुक में दिया है वो भी क्वेश्चन बैंक ही है ना, और जो एप्लीकेशन में है वो भी है, वो व्यवस्थित रूप से दिया हुआ है और इजीली एक्सेसिबल है। और आपको मेन बात ये होती थी उसमें दिव्यांशी कि जो क्वेश्चन है उसमें मेरा करेक्ट है या नहीं है, और वो पूरा सॉल्यूशन भी दे देता था, है ना। बुक मैंने यूज नहीं करी, इसका मतलब ये नहीं कि कभी किताबें नहीं उठाई होंगी। जैसे एनसीईआरटीज वगैरह तो रीड करी थी जनरल साइंस के लिए, बट जैसे ल्यूसेंट हो गई वो भी मैंने नहीं पढ़ी, या ऐसी जनरल साइंस के लिए कोई किताब नहीं पढ़ी। और यार पॉसिबल है, मतलब ऐसा मत समझो कि ये कुछ बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स चीज है। पॉसिबल है, क्योंकि जनरल साइंस देखो, जनरल साइंस में तो क्योंकि कोई कन्फाइंड नहीं है कि इतना ही आएगा। आप वैसे भी जनरल साइंस के लिए उतना अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसका कोई यानी कोई स्कोप बहुत वास्ट है उसका, तो है ना। तो उसके लिए आप बेसिक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स वगैरह पढ़नी पड़ती है। और बाकी जो मैथ्स है, रीजनिंग है और इंग्लिश है, वो तो काफी उसका कन्फाइंड जोन है, वो आप तैयारी कर सकते हो आराम से एप्लीकेशन से। बुक्स भी अच्छी होती है, बुक से भी कर सकते हो आप, बट मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मैंने एप्लीकेशन से किया था। और जनरल साइंस का जैसे मैंने बताया, आप जितना जहाँ से उठा लो नॉलेज, बस उठाते जाओ, ये है। और एंड लेट मी टेल यू कि जो कंपटीशन होता है वो मतलब जैसे मैंने बताया था टाइमिंग का होता है, और दूसरा जो एस्पेक्ट होता है कंपटीशन बढ़ाने का, वो होता है जनरल साइंस। वो जिसका अच्छा होगा वो बाजी जीत लेगा, ये है, ये भी एक एस्पेक्ट है। Priyanka, how study IQ has been part of your journey? मैंने दिव्यांश जी, जैसे कि मैंने बताया कि मैंने जनरल स्टडीज के लिए यूट्यूब को पे ही निर्भर थी मैं पूरी तरीके से, क्योंकि लेट मी टेल यू कि मेरा मैथ्स इंग्लिश तो अच्छा था, लेकिन मेरा सोशल साइंस बहुत ही जीरो था। तो मुझे ऐसा चैनल चाहिए था जो कि मुझे एकदम बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में सिखा दे, है ना। जैसे जो वर्ल्ड वॉर का सिनेरियो था, है ना, क्यों हुआ वर्ल्ड वॉर, है ना, कहाँ से शुरू हुआ। मैंने एक्चुअली वर्ल्ड वॉर की वीडियो कम से कम दो बार देखी होंगी, आई स्टडी आईक्यू वाली, मुझे सर का नाम नहीं याद आ रहा है, बट वो मैंने 2-3 बार देखी है। तो वो सिनेरियो क्या था, कैसे हुआ, फिर वर्ल्ड वॉर 2, तो वो जिस तरीके से एक्सप्लेन किया था बहुत सही था। तो स्टडी आईक्यू से मैंने इस तरीके से मदद ली है, स्पेशली जनरल साइंस के लिए। तो वो एक अंडरस्टैंडिंग जो कंसेप्ट होता है ना हिस्ट्री का, उसकी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए स्टडी आईक्यू मेरे को बहुत मदद किया। तो इस तरीके से मुझे स्टडी आईक्यू ने हेल्प किया बहुत ज़्यादा। प्रियंका, सभी के लिए कुछ फाइनल टिप सजेशन? टिप्स तो मैंने बता दिया था एक, कि आप फ्री माइंड से ही पढ़ो,
है ना। अगर आप जितना ज्यादा कॉम्पिटिटिव सोच कर उसको करोगे, उतना ज्यादा आप क्या कहेंगे कि घबराओगे जब आप एग्जाम देने जाओगे। और खुद से कॉम्पीट करो। एंड अगर आप इस एग्जाम को चूज कर रहे हो तो आप स्पीड यानी बस खुद पे कॉन्फिडेंस रखो यार। मैं मतलब कोई टिप्स टिप्स खुद के लिए ही बनाओ आप, और खुद की स्ट्रेटेजी खुद बनाओ, बस ये मंत्र है। खुद की स्ट्रेटेजी खुद बनाओ। और इस एग्जाम को जरूर ट्राई करो। और टाइम जरूर लगता है, लेकिन फूड बहुत अच्छा आता है। अभी मैं एक्साइज इंस्पेक्टर हूँ, और हाँ, अभी हम लोगों ने कुछ काम नहीं किया है। वो इंस्पेक्टर का जो टेस्ट है, वो उसको टेस्ट टेस्ट नहीं किया है, जो इंस्पेक्टर का एक पावर होती है। बट हाँ, अभी ट्रेनिंग में काफी कुछ पता चल रहा है कि क्या क्या पावर्स होती हैं, क्या होता है। तो होपफुली हम लोग जब पोस्ट होंगे रेंज वगैरह में, या प्रिवेंटिव, क्योंकि जीएसटी का जो डिपार्टमेंट है वो काफी डाइवर्स है। यहाँ पे कस्टम्स है, यहाँ पे प्रिवेंटिव है। तो जहाँ पे आप इंस्पेक्टर की पावर्स को देखते हो, तो रेंज में जब पोस्टिंग होती है, तो ये सब जब हम देखेंगे तब पता चलेगा। अभी तो ट्रेनिंग चल रही है। So all the Thank you so best much, for you. Priyanka, for joining us, and the entire team wishes you good health, good luck. We are glad that we could be part of your success story. Thank you.